जैसा कि प्रीवियस सेशन में मैंने आपको बताया था कि क्या होने जा रहा है, वहाँ पे यही सब कुछ मैंने बताया था। डायरेक्ट हम लोग अपने टॉपिक पर जंप करते हैं। टॉपिक है आई एंड जे। आई का मतलब होता है करंट और जे का मतलब होता है करंट डेंसिटी। इनका मैं फॉर्मूला वगैरह बता दूं। क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कोई एक वायर है या नहीं भी है, उसमें क्यू चार्ज टी टाइम में फ़्लो कर जाए तो यहाँ पर करंट जो होता है आई वो क्यू बाई टी के बराबर होता है। ये बिल्कुल बेसिक फार्मूला है। थोड़ा एडवांसमेंट आएगा तो फार्मूला डेल्टा क्यू अपॉन टी हो जाएगा। थोड़ा और एडवांसमेंट आएगा तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा। थोड़ा और एडवांसमेंट आएगा तो डी क्यू अपॉन डी टी हो जाएगा। इस तरह से प्रोग्रेस डे बाय डे होती रहेगी। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई एक करंट आ रही है और पी पॉइंट पर क्या हुआ कि एक थिक मोटा वायर या यू कैन से सिलेंड्रिकल ट्यूब मिलती है, तो करंट जो पी पर पहुँची है वो इस तरह से डिवाइड होकर के आगे जाएगी। इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो यहाँ पर जो आई होता है करंट, और इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का एरिया, अगर इस क्रॉस सेक्शन का एरिया अगर ए है तो आई में अगर ए डिवाइड कर दिया जाए तो एक न्यू क्वांटिटी आती है जिसे हम करंट डेंसिटी कहते हैं। यहाँ पर ये क्वांटिटी जो है, स्टार बनाया मैंने, स्केलर है, मतलब यहाँ पर जो ये जे लिखा है ये करंट डेंसिटी का मैग्नीट्यूड है। करंट डेंसिटी में डायरेक्शन भी होती है, डायरेक्शन उधर ही होती है जिधर करंट होती है। डायरेक्शन ऑफ जे कैप यानी कि इज़ इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, इसका मतलब जे एक वेक्टर क्वांटिटी है और जे वेक्टर को अगर ए वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो जो आ जाता है वो करंट आ जाता है। ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा नहीं। अब हम यहाँ पर क्वेश्चंस करेंगे। ये मैं पहले ही बता दिया हूँ, रेगुलर व्यूअर्स के लिए नहीं है। जो फर्स्ट टाइम विजिट करे हैं उनको यहाँ पर किस प्रकार का माहौल मिलेगा बताया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। चार्ज है 90 कूलम का, क्यू दे दिया है। इसके बाद में कह रहे हैं कि ये चार्ज 90 कूलम का फ्लो हुआ है कितनी देर में, 1 आवर 15 मिनट में। टाइम को हमें यहाँ पर एसआई यूनिट में लाना पड़ेगा। चार्ज ऑलरेडी एसआई यूनिट में है, कूलम में है। टाइम एसआई यूनिट में नहीं है, 1 आवर 15 मिनट, इसको हमें सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 आवर बोले तो 60 मिनट एंड 15 मिनट सब जोड़ लो, ये हो जाएगा 75 मिनट। मिनट ऑल्सो नॉट एसआई यूनिट, हमें इसको मल्टीप्लाई करना होगा किससे, 60 से। अब ये जो आएगा दैट विल बी वैल्यू ऑफ टाइम इन सेकंड विच इज इन एसआई सिस्टम। ना फार्मूला आई का जो हमने बताया वही आप लगा दोगे, आई बराबर क्यू बाई टी। क्यू की वैल्यू ये 90 रख देनी है, 90 रख दी मैंने। टी की वैल्यू 60 अपॉन 75 इंटू 60 रख देनी है। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, वो यहाँ पे इन्होंने किया है एंड आंसर इसका 0.02 एम्पियर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। इसमें कह रहे हैं कि इन हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन मूव्स इन अ ऑर्बिट ऑफ रेडियस। ये कोई एक सर्कल यहाँ पर बनाना है जिसकी रेडियस इन्होंने बता दी है। ये रेडियस है, इसकी वैल्यू इन्होंने बता दी है। कितनी बताई है, 5 × 10⁻11 मीटर। ऐसा यूनिट में ही है, दैट्स ग्रेट थिंग ना। इसके बाद में ये स्पीड बताई है इन्होंने किसकी, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आप कंसीडर करिए, वो इलेक्ट्रॉन रुका हुआ नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 से घूम रहा है। तो इस घूमने का जो स्पीड है ये इन्होंने बताया। कह रहे हैं इक्विवेलेंट करंट बताइए। तो आई बराबर हमने आपको बताया क्यू बाई टी। क्यू इक्वल टू क्या होता है, ये होता है एन ई। ठीक है, तो यहाँ पर अगर रख दें तो आई का एक और फार्मूला आ जाएगा, एन ई अपॉन टी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लें, सपोज़ ये वाला, तो इससे
क्या कोई चार्ज क्रॉस हो रहा है? अगर ये इलेक्ट्रॉन रुका हुआ होता तो फिर तो नहीं हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन रुका हुआ नहीं है, चल रहा है, तो ये इसको क्रॉस करेगा, फिर घूम के आएगा, फिर क्रॉस करेगा, फिर घूम के आएगा, फिर क्रॉस करेगा। तो यहाँ पे हमें ये जानना होगा कि कितना चार्ज कितने टाइम में क्रॉस हुआ, कितना चार्ज कितने टाइम में क्रॉस हुआ। तो स्पीड इन्होंने बताया है, स्पीड जो अगर बताया है तो उससे हम टाइम निकाल सकते हैं। टाइम t ये होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब यहाँ पर एक पूरा चक्कर लगाने में डिस्टेंस कितना कवर होगा ये देख लो। ये होता है 2πr एंड स्पीड मान लिया मैंने v, तो यू कैन से अगर r और v नोन है तो यहाँ से जो t निकलेगा ये वो वाला टाइम होगा जितनी देर के बाद में ये इलेक्ट्रॉन जो चला है वापस यहाँ आ जाएगा। तो इस टाइम की वैल्यू फॉर एग्जांपल 2 सेकंड है, तो इसका मतलब 2 सेकंड में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्रॉस हो गया। तो टाइम की वैल्यू तो ये हो गई और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 1 ले लिया जाएगा। तो I इक्वल टू क्या आ गया, E डिवाइडेड बाई 2πr अपॉन v। तो I इक्वल टू यहाँ से आ गया EV अपॉन 2πr। ये फार्मूला आपने यहाँ पे जो बनाया है, अगर कुछ कम समझ में आया हो तो याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरियस सिचुएशंस में पूछा जाता है, वेरियस एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, नॉट मोर देन दैट। ई की वैल्यू ये दी हुई है, वी की वैल्यू यहाँ पर ये दी हुई है 2, और पाई की वैल्यू ये आप 22/7 रखेंगे तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे। वो हमें यहाँ से हिंट हो गया है, क्योंकि यहाँ पे 2.2 आ रहा है, कैंसिल हो जाएगा। आर की वैल्यू ये वाली रख देनी है। व्हेन यू डू एवरीथिंग यू विल गेट द वैल्यू ऑफ करंट। कैलकुलेशन में कोई अगर दिक्कत आ रहा है तो बेशक आप पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये थोड़ा सा झमेले वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर आप एक बार क्वेश्चन को रीड कर लीजिए, बड़ा ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ रीडिंग का ही खेल है। क्योंकि अगर डायरेक्ट हम समझाने लग जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, फिर क्वेश्चन हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा, तो फिर आपको बेहतर लर्निंग नहीं मिलेगी। बेटर विल बी पॉज करके पहले आप क्वेश्चन को रीड करिए, डायग्राम बनाइए, विजुलाइज करिए, देन इसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगा, वो आप समझिएगा। आई होप आपने पॉज करके ये थोड़ा बहुत एग्जर्ट कर लिया है। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। कह रहे हैं सर ऐसा है, अर्थ की सरफेस है। चलिए जितना कहते जा रहे हैं उतना करते जा रहे हैं। ये अर्थ बनाया मैंने और ये अर्थ की सरफेस है, इस पर ऐसे माइनस माइनस बनाना है। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा है कि अर्थ की सरफेस पे आप मान लीजिए कि नेगेटिव चार्ज है और उस चार्ज की डेंसिटी इन्होंने बताई है। बड़ा परेशान कर रही है, सीधा चार्ज नहीं बता रहे हैं, चार्ज की डेंसिटी बता रहे हैं। वो क्या होता है? क्यू चार्ज अगर आपने यहाँ पर या किसी भी स्फीयर पर, किसी भी गोले के ऊपर आपने दिया है, तो वो टोटल एरिया इक्वल टू 4πr² पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो अगर क्यू चार्ज ए एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट है तो Q/A इसको कहते हैं सिग्मा, और इसका नाम होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, और यही इन्होंने दे दिया है। मतलब यहाँ पर Q निकाला जा सकता है अगर हम सिग्मा में A से मल्टीप्लाई कर दें तो। अब A कैसे निकलेगा? 4πr² मैंने फार्मूला बताया, इसके R पता होना चाहिए। अर्थ की सरफेस की अर्थ की रेडियस ये गिवन होगी, देखिए कहीं ना कहीं नहीं गिवन होगी तो हमको लगभग में याद भी करनी होती है। 6400 किलोमीटर होती है। 11वीं क्लास में ग्रेविटेशन में आपने इसको बहुत याद किया होगा। तो यहाँ पर A की वैल्यू अगर रख दिया जाए तो ये आ जाएगा सिग्मा इंटू 4πr, कैपिटल कर लो चाहे स्मॉल, डज नॉट मैटर। तो ये एक क्यों निकल आया? यहाँ पर आप सिग्मा की वैल्यू 10⁻⁻9 रख देंगे। 4π इसको आप ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, या फिर पाई की वैल्यू 3.14 रख दीजिए, एंड आर की वैल्यू ये वाली रख दीजिए। कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी है तो आप कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं। आर की वैल्यू 6.37 एंड यूनिट का कोई इशू है भी नहीं, तो जैसा वैल्यू दिया है वैसा ही पुट कर दीजिए, तो यहाँ से क्यों निकल आएगा। फिर आगे इन्होंने क्या कहा है उसको भी समझते हैं।
पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 400 किलो वोल्ट बिटवीन द टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर एंड द सरफेस रिजल्ट ड्यू टू लो कंडक्टिविटी ऑफ लोअर एटमॉस्फेयर करंट ऑफ ओनली 1800 एम्पियर ओवर द एंटायर ग्लोब। बड़ी मुश्किल सी बात इन्होंने बताई है, उम्मीद करते हैं पल्ले नहीं पड़ रही होगी। तो इसको समझाने के लिए मैंने एक और गोला बनाया। यू कैन से कि यहाँ पर ये जो अर्थ है और दूसरा जो मैंने गोला बनाया यू कैन से ये आपका डॉटेड वाला, इसके बीच में यहाँ पर ऐसे ऐसे एज्यूम कर सकते हो एयर है। मोस्टली एयर में कोई ख़तरा नहीं होता है। आप नोटिस भी करते हो कि आपके आजू बाजू लेफ़्ट राइट हर जगह बिजली के तार हैं, हर जगह करंट है, लेकिन आपको नहीं लग रही है क्योंकि एयर के थ्रू करंट नहीं आ सकती। एयर इज़ नॉट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट एवरीथिंग हैज़ सम लिमिट। अगर आप ये मिस्टेक हाई टेंशन वाले वायर के या ट्रांसफार्मर बहुत बड़ा सा जो आपके आसपास कहीं ना कहीं पड़ोस में लगा होगा वहाँ जाके देखो तो खतरा है, वहाँ पे एयर के थ्रू करंट आ सकती है। मतलब एयर नॉर्मली इंसुलेटर है, कंडक्ट नहीं करती, लेकिन अप टू अ लिमिट बहुत हैवी वोल्टेज अगर आया तो फिर इलेक्ट्रिसिटी एयर में कंडक्ट होगी। यही होता है जब बारिश होती है तो बारिश में यही होता है, बहुत हैवी वोल्टेज बादलों में डेवलप होता है जिसकी वजह से एयर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है। वही सब कुछ यहाँ हो रहा है। ये जो डॉटेड वाला है ना, ये आपका अर्थ का एटमॉस्फेयर है और यहाँ पर वोल्टेज बहुत तगड़ा डेवलप हो गया है। इतना लिखा है, ये नॉर्मल वोल्ट नहीं है, किलो वोल्ट है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो एयर है ये कंडक्ट करने लग गया इलेक्ट्रिसिटी। और यहाँ पे ये जो चार्ज है, कौन सा चार्ज, ये वाला जो चार्ज है, ये चार्ज फ्लो कर गया। अब आगे रीड करिए, आएगा समझ में आपको। इफ़ देयर वर नो मैकेनिज्म ऑफ सस्टेनिंग एटमॉस्फेयर इलेक्ट्रिक फील्ड हाउ मच टाइम वुड बी रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द अर्थ सरफेस। मतलब कहने का कि ये अर्थ की जो सरफेस है, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है, इस खतरे को टालने के लिए हमको इस चार्ज को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर हम मान लें कि पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज जो ये है ये एयर के थ्रू अर्थ की सरफेस पे जो नेगेटिव चार्ज है उसके पास नहीं जा सकता क्योंकि एयर जो है इंसुलेटर है। लेकिन हमने क्या कहा, अप टू एक लिमिट। बहुत हैवी चार्ज अगर डेवलप हो गया देन व्हाट विल हैपन, ये पॉजिटिव इसके पास आ सकता है। तो फिर यहाँ पे आया है ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज को मैंने अर्थ के सरफेस पे पहुँचा दिया। या आप इसका अपोजिट भी मान सकते हो, नेगेटिव चार्ज इधर पहुँचा दो, एक ही बात बनेगी। तो जहाँ पर इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इतना ही चार्ज यहाँ से उठा है और यहाँ आ गया है। चार्ज का फ्लो इनडायरेक्टली दिया है Q, जिसकी वैल्यू आपने यहाँ पे निकाली है। और कितने टाइम में दिया है, ये रहा आपका वैल्यू, नहीं टाइम पूछा है तो करंट दिया है तो Q/T। अब T नहीं दिया है लेकिन I दिया है तो I बराबर Q/T ही फॉर्मूला लगाना है। इस फॉर्मूले में 3 में से 2 बातें बताई गई हैं। I आपको यहाँ पे बताया गया है, I के अलावा Q ये आपको बताया गया है, T निकालना है। तो T बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से, Q/I। और Q की जगह क्या रख सकते हो, Q की जगह आप रख सकते हो ये वाली वैल्यू रख दें तो सिग्मा इंटू 4πr² डिवाइड बाई I, ये बन गया फॉर्मूला आपके क्वेश्चन के लिए, जिसको याद तो बिल्कुल नहीं करना है, कोई मीनिंग ही नहीं है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर लें आप। सिग्मा की वैल्यू ये रही 10 की पावर -9, यहाँ पर रखा मैंने 10 की पावर -9। इसके बाद में 4 × 3.14, इसके बाद R ये हो गया 6.37 इंटू 10 की पावर +6 एंड स्क्वायर भी है इसका 4πr²। इसके बाद करंट दोनों किधर है, ये है 1800, ये हो गया आपका 1800। ठीक है। अब इसके बाद आप इसे सिंप्लीफाई कर लें। मुझे नहीं लग रहा कोई बहुत मुश्किल काम है, अगर कैलकुलेटर अलाउड हो तो ले लीजिए कैलकुलेटर, सॉल्व कर लीजिए। ये आपका जब सॉल्व किया जाएगा तो आप इस स्टेप पे लैंड कर जाएंगे, फिर सॉल्व करेंगे तो 283 सेकंड आएगा, जिसको आप कह सकते हो
कि मात्र 4 मिनट लगेंगे और खतरा टल जाएगा। 4 मिनट 43 सेकेंड। खतरा क्या था? अर्थ की सरफेस पे नेगेटिव चार्ज था, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। कैसे? एटमॉस्फेयर के थ्रू पॉजिटिव चार्ज आया। कैसे? क्योंकि वोल्टेज बहुत हाई था। तो उससे क्या हुआ? उससे हुआ यह कि जो वो आपका एयर था ना, वो इंसुलेटर नहीं रहा, वो कंडक्टर में कन्वर्ट हुआ और सारा चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। इतना ही है फिलहाल तो। 3 ही क्वेश्चन थे इस हेडिंग पे। हेडिंग मैंने आपको पहले ही बताई थी, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक करेंट एंड करेंट डेंसिटी, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर डिस्कस हो गई। अब नया हेडिंग, नया टॉपिक, नए वीडियो में। तब तक के लिए आप के पास अगर बुक हो तो खुद से प्रैक्टिस कर लेना।